और यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। रूस से समझौते के लिए होना पड़ सकता है मजबूर। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद कुचमा के सलाहकार ये दावा कर रहे हैं। कई देशों में उठ रही है वॉर को रोकने की मांग। रूस के साथ जारी युद्ध ने यूक्रेन को खंडर में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन का करीब 1/3 हिस्सा इस समय रूस के कब्जे में है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। युद्ध कब खत्म होगा, इस पर कोई भविष्यवाणी करना मुश्किल है। और इस बीच यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के लिए एक और बुरी खबर आ गई। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद कुचमा के सलाहकार ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की को अब घुटने टेकने होंगे। ज़ेलेंस्की को जल्द ही बातचीत के लिए भी मजबूर होना होगा। कई पश्चिमी देशों की राय जंग को लेकर अब बदल रही है। इन देशों में वॉर रोकने की मांग जोर पकड़ रही है। डर सताने लगा है कि युद्ध यूरोप और एशिया तक न फैल जाए। यूक्रेन को पश्चिम से बढ़ती सैन्य मदद पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का एक और विभाजन तय है। 2014 की जंग में यूक्रेन ने क्रीमिया को गंवा दिया था और अब डोनबास इलाके भी हाथ से जाने का खतरा है। इतना ही नहीं, इस जंग ने यूक्रेन को जो आर्थिक चोट दी है उसकी दशकों तक भरपाई नहीं हो सकती। इस जंग में दोनों ओर से जाने गई हैं, उसकी भरपाई तो संभव ही नहीं। और वहीं फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर रूस में खलबली मची हुई है। नेटो सदस्यता को लेकर रूसी मीडिया में बड़ी चर्चा है। फिनलैंड पर राष्ट्रपति पुतिन कब्जा करे, ये रूसी मीडिया में कहा जा रहा है। नेटो सदस्यता का रूस करता रहा है विरोध। रूस यूक्रेन जंग के बीच फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया है और इस बात को लेकर अब रूसी मीडिया में चर्चा हो रही है कि पुतिन को फिनलैंड पर अटैक कर देना चाहिए और उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के नेटो का सदस्य बनने की जिद के चलते यूक्रेन पर अटैक किया। अब रूस के उत्तर में स्थित फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता हासिल करके रूस को खुला चैलेंज दिया है। नेटो की सदस्यता को लेकर तुर्की ने विरोध छोड़ दिया है, जिसके चलते फिनलैंड आराम से नेटो का सदस्य बन गया। स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तुर्की और हंगरी की सहमति नहीं मिलने के कारण अभी स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं किया जा सका। फिनलैंड रूस से 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर साझा करता है। रूस ने अपनी सुरक्षा चिंताओं के चलते यूक्रेन और फिनलैंड समेत कई देशों को नेटो का सदस्य नहीं बनने की धमकी दी थी, लेकिन यूक्रेन नहीं माना और उसके बढ़ते कदम को रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। अब फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने से युद्ध और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। रूसी मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या राष्ट्रपति पुतिन फिनलैंड के लोगों को मुक्ति दिलवाएंगे।